हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि बिजनेस के ऊपर ही ध्यान रहना चाहिए एंड बिजनेस के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? विटामिन जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। और सबसे ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ कहाँ पे अवेलेबल रहती है? तो वो रहती है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, जिसको आप चाहो तो सनराइजिंग सेक्टर भी कह सकते हो, न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर भी कह सकते हो। नाम अलग अलग है, काम तो वही है। अगर देखा गया दोस्तों तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका है। ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं एंड उनमें से ही एक सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? जो सनराइजिंग सेक्टर है, एफओबी है, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात कर ले तो इसमें तो बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं और उसमें ही एक पॉपुलर कंपनी भी हमें देखने को मिल जाती है जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी। कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं। सुज़लॉन एनर्जी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे खुद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। मतलब अगर आप सुज़लॉन एनर्जी इस कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो या फिर अगर नहीं भी करते हो तो इस अनाउंसमेंट को आप ज़रूर यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सुज़लॉन एनर्जी ने दोस्तों यहाँ पे कहा है कि वो अपने बिजनेस में अब बदलाव करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़े लेवल का। अब आप कहोगे बदलाव करने जा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? कि सुज़लॉन एनर्जी तो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग उसमें काम यहाँ पे करती थी, तो अब क्या करेगी? गाड़ी बनाएगी? तो नहीं। जो कंपनी का सेगमेंट है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ही रहेगी। बट यहाँ पे कंपनी का कहना ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। अगर हम पुराने तरीके से ही अगर चीज़ों मतलब काम करते रहेंगे तो वहाँ पे कुछ ग्रोथ है नहीं। हमें यहाँ पे नए वे में रिन्यूएबल एनर्जी में ही रहना है, सेगमेंट में ही रहना है। बट जो अब मार्केट की जो नई डिमांड है उसको पकड़ना है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ है। अगर हम जो अभी का जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ग्रोथ है बट उतनी कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि 1% की ग्रोथ को भी ग्रोथ ही कहोगे, ठीक है। बट ग्रोथ का असली अर्थ क्या होता है? हाँ भाई, जहाँ पे 20% की ग्रोथ हो, 25% की ग्रोथ हो, मतलब बहुत ही सुपर डुपर ग्रोथ हो, उसी को तो हम एक्चुअल ग्रोथ कहेंगे। तो सुज़लॉन का कहना यही है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, वहाँ पे अब वो चीज़ें रही नहीं, सुपर डुपर ग्रोथ वाली चीज़ें रही नहीं। मतलब देखिए कैसा होता है दोस्तों कि सुज़लॉन ने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं कि अलग अलग टाइप के बिजनेसेस यहाँ पे होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले, अब जैसे कि एनर्जी की हम बात करें, अब एक होता है कि चलो मान लो कोई कंपनी एनर्जी को क्या कर रही है पता है? बना रही है, ठीक है, एनर्जी को बना रही है। सुज़लॉन को ये लगता है दोस्तों कि एनर्जी बनाने वाली जो कंपनियां है ना, वहाँ पे आगे भविष्य में ग्रोथ नहीं रहेगा। यस, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं कि मान लो कोई कंपनी सोलर से एनर्जी बना रहा है, कोई विंड से एनर्जी बना रहा है। वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो पैसा कहाँ पे बनेगा पता है आपको? पैसा बनेगा जो उस एनर्जी को स्टोर करेगा, जो उस एनर्जी स्टोर किए हुए एनर्जी को क्या करेगा? मार्केट में सप्लाई करेगा। ये वाले लोग पैसा छापेंगे। और यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी का कहना ये है कि भाई हमें अब इस सेगमेंट में आना है, यहाँ पे पैसा बनेगा बॉस। जो पुरानी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वहाँ पे अब उस लेवल का पैसा बनना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। प्लस अगर देखा गया कि जो चीज़ें अभी कैसा होता है कि अलग अलग टाइप में चीज़ें कही जाती है। जैसे कि अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो मतलब मान लो कि अगर कोई सोलर से रिलेटेड एनर्जी बना रहा है, कोई विंड को लेकर हवा से एनर्जी बना रहा है, इस प्रकार के एनर्जी वालों को क्या बोलते पता है? वेरिएबल वाले, वेरिएबल एनर्जी कहते हैं। वेरिएबल एनर्जी मतलब क्या कि भाई सोलर मतलब क्या? अब आप डिपेंडेबल हो भाई, सूरज की रोशनी जब यहाँ पे सोलर पैनल तक अगर आएगी तभी जाके वो एनर्जी से रिलेटेड काम कर पाएगा। अगर सूरज यहाँ पे मौसम के चलते अगर ढक गया तो फिर भाई बिजनेस के ऊपर काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलर वे विंड एनर्जी। अब विंड की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जो पवन चक्की होती है आप सभी लोगों को पता ही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? यस, हवा का जो फ्लो रहता है उसके ऊपर। अगर वो हवा का फ्लो वैसा नहीं आएगा तो चीज़ें रुक जाती हैं। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो एनर्जी है ना, ये वेरिएबल है। यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बता नहीं पाओगे कि हाँ भाई इतना इतना ही हम यहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के और खास करके मौसम के ऊपर। पर वहीं पे ये जो दूसरे वाले जो है कौन से कि देखे, ये जो एनर्जी बनाने वाली कंपनियां यहाँ पे हो गई, पर यहाँ पे जो बाकी के जो बिजनेस करने वाली कंपनियां होती है, जैसे कि जो एनर्जी को खरीद के क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो 24/7 क्या रहता है? काम चलता रहता है। ये वाला जो बिजनेस है यहीं पे पैसा यहाँ पे बनेगा। ये वेरिएबल नहीं है, ये तो फिक्स ही है, ठीक है। मतलब आपको क्या है कि आपके घर में एनर्जी लगातार चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए।
जो ये काम करता है वो पैसा यहाँ पे छापता है, और बेचारा जो बनाने वाला है भाई, वहाँ पे उस लेवल का पैसा अब यहाँ पे नहीं रहा है। और ऊपर से अगर मार्केट की डिमांड की अगर बात कर ले, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है, बड़े बड़े क्लाइंट्स मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर बात कर ले, डेटा सेंटर की बात कर ले, तो डेटा सेंटर वाले कहाँ पे जा रहे हैं? जिनके पास एनर्जी का स्टोरेज है, जो एनर्जी को सप्लाई करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उनके पास जा रहे हैं, ना कि जो एनर्जी को बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब सुजलॉन का कहना क्या है कि अगर हम यहाँ पे इसी पुराने बिजनेस में अगर रहे तो फिर भाई काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब क्या है, अगेन कहना चाहूँगा, देखिए एग्जांपल कैसा है कि ये एनर्जी, मान लो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि कोई रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। अभी मान लो SMKC हमारा ही चैनल ले लो, हम क्या करते हैं, उनसे वो एनर्जी खरीदते हैं और अपने पास स्टोर करके रखते हैं, एंड इसको क्या करते हैं, यस, जिसको चाहिए भाई उसको यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करते रहते हैं 24/7 बिना किसी इंटरप्शन के। ये हमारा काम है, और जो भी उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट रहेगी, कोई प्रॉब्लम आया उसको मेंटेन करेंगे, ये हमारा काम है। तो ये जो डेटा सेंटर वाले हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस वाले हैं, ये एनर्जी बनाने वाले को कांटेक्ट नहीं कर रहे भाई, यस, ये SMKC मतलब हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम उनको मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि बस हमारे इधर ये एनर्जी वाली चीज़ें चलती रहनी चाहिए, एंड ये वाले जो लोग हैं ये पैसा छाप रहे हैं। तो सुजलॉन का भी यही कहना है कि हमें भी क्या करना है, अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पे आना है, एंड इसलिए सुजलॉन ने भी ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की है, क्या कि बॉस अब हम भी एनर्जी से रिलेटेड स्टोरेज में आएंगे, बैटरी स्टोरेज से रिलेटेड आएंगे, उसका सप्लाई करेंगे, एंड AMC उसका मेंटेनेंस वाला भी काम हम करेंगे। हम अलग अलग जगह से क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है बनाएंगे, वो तो चलता रहेगा, कोई विंड से बनाएगा, सोलार से बनाएगा, कोई अलग अलग जगह से बनाएगा, पर उसको क्या करेंगे, यस, स्टोर करेंगे भाई, एंड उसको सप्लाई करेंगे। यहीं पे सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है, यहीं पे सबसे बड़ी ग्रोथ है, और यही लोग पैसा कमाएंगे। ये सुजलॉन ने पॉइंट सामने रखा हुआ है, और सुजलॉन यही कह रहा है कि उनका लक्ष्य यही है आने वाले समय में कि इंडिया की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, क्लीन एनर्जी कंपनी यहाँ पे बननी है इंडिया की। सो इसको लेकर उन्होंने यहाँ पे अब एक एक चीज़ सामने रखी हुई है, जैसे कि अगर मतलब टारगेट की अगर बात करें, हम कोई शेयर प्राइस के टारगेट की बात नहीं करते, आपको बताइए, बिजनेस की हम बात करें तो उन्होंने बताया कि 10 गीगावाट, कितना, 10 गीगावाट सालाना रिन्यूएबल एनर्जी का अब वो क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, सप्लाई करेंगे। ये टारगेट फिलहाल वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो लगभग 70 गीगावाट की अगर बात कर ले रिन्यूएबल एनर्जी की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट में वो काम करेंगे, उसका मेंटेनेंस भी करेंगे, 70 गीगावाट, ठीक है। एंड एज पर द सुजलॉन एस्टिमेशन, सुजलॉन को ऐसा लगता है कि 2000 मतलब 30, 31, 32 की अगर बात कर ले, भारत को, हमारे देश को 2000 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब क्या है, वो बार बार यही कहने की कोशिश करे कि ये वाला जो बिजनेस है, यहाँ पे स्कोप है, जो एनर्जी को स्टोर करेगा, जो टाइमली सप्लाई करेगा बिना किसी रुकावट के, वो आने वाले समय में मालामाल होगा। एंड इस थ्योरी के चलते सुजलॉन अपना बिजनेस को चेंज करने जा रहा है, 2.0 सेगमेंट में वो एंटर करने जा रहा है। 2.0 मतलब पहले जो सिर्फ विंड को लेकर काम करता था, तो वो कह रहे हैं कि बस अब यहाँ तक हम रुकेंगे नहीं, हम अलग अलग और 3-4 जगह पे जाएंगे और सबको जोड़कर अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर बिजनेस को हम यहाँ पे कैच करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप देख सकते हो अलग अलग आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। जो लोग पूछ रहे थे कि सर क्या ऐसा हो रहा है, तो यस दोस्तों, आप देख सकते हो, नो मोर जस्ट अ विंड कंपनी, मतलब सुजलॉन 2.0 क्या कर रहा है, लुकिंग टू एक्सपांड इनटू सोलार, बैटरी एनर्जी, और जो भी अभी मैंने आप लोगों को बताया उसमें वो अब जाने का यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। सो जो पहले हम देखते थे कि हर जगह पे आपको बस विंड टर्बाइन से रिलेटेड, देन उसके जो रोटर ब्लेड्स रहते हैं, देन उसी के साथ साथ जो टावर रहता है, जनरेटर रहता है, इक्विपमेंट रहता है, उसी से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने को देखने को मिलती थी। बट अब ये चीज़ें बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो उसको आप क्या कर सकते हो, डीपली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, अनाउंसमेंट एंड एग्जीक्यूशन, इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलने के लिए भाई मैं कुछ भी बोल दूंगा कि मैं सुबह उठूंगा, जिम चले जाऊंगा, उसके बाद मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कहने के लिए आप कह सकते हो, अनाउंसमेंट कर सकते हो, उसका प्रॉपरली उस दिशा में क्या उस डायरेक्शन में क्या क्या मतलब एग्जीक्यूशन हो रहा है, उनके एक्शंस क्या हो रहे हैं, उसके ऊपर अब आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
उसके लिए फंड रेजिंग करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, फंड रेजिंग नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसा ही हो गया भाई, भी सिर्फ बोलकर बातें छोड़ दी गई। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, बट यस इन चीज़ों को आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। रही बात कंपनी के P&L की अभी तक का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है भाई, 6,000, 10,000, 16,000 का सेल्स हमें देख, ऑब्वियसली करोड़ के सेल्स नज़र आ रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अर्निंग्स की भी अगर बात कर ले तो अभी मतलब सिंगल डिजिट, एक मतलब 1.5, 2, 2.25 के आसपास अर्निंग नज़र आ रही है। बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो कंपनी के पास अब 6,700 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 100 करोड़ का कर्जा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 150 करोड़ का कर्जा है, एंड कैश इक्विवेलेंट 1250 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नज़र आ रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कम है, 11.73% ओनली। ठीक है, देन FIs की बात कर ले तो चलिए FIs का कॉन्फिडेंस बढ़ा है यहाँ पे 24% के आसपास रफली, एंड DIs भी यहाँ पे 9% के आसपास। सो ये एक अच्छी बात है कि चलो इंस्टीट्यूशंस थोड़े बहुत है एंड बाकी पब्लिक के पास ही स्टेक हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड जब प्रमोटर होल्डिंग कम रहती है तो एक बाय डिफॉल्ट रिस्क तो ज़रूर रहता है। अच्छा, इसमें कोई शेयर गिरवी है तो चलिए, कोई गिरवी यहाँ पे है नहीं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप स्टडी करते वक्त इन चीज़ों को नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, सुज़लॉन अब क्या कर रहा है, सुज़लॉन 2.0 एक नए दौर में एंट्री करने का विचार कर रहा है, क्लीन एनर्जी सेगमेंट को कैच करने का विचार कर रहा है, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लीन एनर्जी कंपनी बनने का लक्ष्य उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड अब सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड मतलब चीज़ें, वो मैन्युफैक्चरिंग, वो जो पुराना काम करते थे वो तो रहेगा ही, बट उसी के साथ साथ ये जो मेन कोर वाला जो बिजनेस है कि भाई एनर्जी को स्टोर करना, उसको सप्लाई करना, उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको हैंडल करना, उसका मेंटेनेंस, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको वो प्रोवाइड करने का कोशिश यहाँ पे करने वाले। अगर सक्सेसफुल है तो भाई ऑटोमेटिकली उस चीज़ का रिजल्ट हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल ही जाएगा। तो लेट्स सी क्या सुज़लॉन इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है, आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आसान भाषा में समझ में आया होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।